बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सीरत-उन-नबवी के सिलसिले में हम ग़ज़वा बदर का ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह कुरैश के बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में हलाक हुए और कुछ कैदी बना लिए गए और मुसलमानों के हाथों मुशरिकीन को बुरी तरह से तकलीफ़ पहुंची। आज की वीडियो में हम ग़ज़वा बदर में होने वाले मौज़ात के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रिवायत में आता है कि बदर की जंग में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए भी मदद फरमाई। इसी रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नहायत सरफरोशी से जंग की। इनके जिस्म पर बड़े बड़े ज़ख़म आए। दोस्तों, ख़त्म बदर के मौज़ात के हवाले से एक रिवायत ये भी मिलती है कि इस जंग में हज़रत अकाशा बिन मुहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार लड़ते लड़ते टूट गई तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खजूर की एक छड़ी अता फरमाई। इनके हाथ में आते ही वो छड़ी एक चमकदार तलवार बन गई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। तमाम उम्र ये तलवार हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास रही और इसी तलवार से वो जंग किया करते थे और कहा जाता है कि इनके इंतकाल के बाद ये तलवार इनकी औलाद को विरासत में मिलती रही, एक से दूसरे के पास पहुँचती रही। इसी तरह रिवायत में आता है कि हज़रत सलमा बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार भी टूट गई थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खजूर की जड़ अता फरमाई और फरमाया, इससे लड़ो। इन्होंने जो ही इसे हाथ में लिया वो एक नहायत बेहतरीन तलवार बन गई और ये तलवार भी इनके बाद इनके पास रही। दोस्तों, इसी तरह एक रिवायत में हज़रत कवी बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक काफिर ने मेरे दादा पर तलवार से वार किया। इस वार में इनकी एक पसली अलग हो गई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पसली उठाई और उस जगह पर रख दी और वो असल जगह पर इस तरह जुड़ गई जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। हज़रत रफ़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक तीर मेरी आँख से आकर लगा, मेरी आँख फूट गई। मैं इसी हालत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक लाब दहन मेरी आँख में लगा दिया। आँख इसी वक्त बिल्कुल ठीक हो गई और सारी ज़िंदगी फिर कोई तकलीफ़ नहीं हुई। दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मौजज़ात हैं जो ग़ज़वा बदर के मौके पर देखे गए। कहते हैं कि जंग के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुशरिकीन की लाशों को इन जगहों से उठाकर लाया जाए जहाँ जहाँ इनके कत्ल होने की निशानदेही की गई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि इंशाअल्लाह कल ये उतबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये शीबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये उमैया की हलाकत की जगह होगी। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इन जगहों की निशानदेही फरमाई थी। जब लाशें जमा करने का वक्त आया तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लाशों को तलाश में निकले तो कुफार की लाशें बिल्कुल वहीं पड़ी मिली जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम लाशों को एक गड्ढे में डालने का हुक्म फरमाया। कहते हैं कि जब सब मुशरिकीन को गड्ढे में डाल दिया गया तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे के एक किनारे पर खड़े हुए और वो रात का वक्त था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी जंग में फ़तह हासिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें वहीं क़याम फरमाते। तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहाँ से रवानगी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ इस गड्ढे के किनारे खड़े हुए और इन लाशों से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुमने देख लिया कि अल्लाह और इसके रसूल का वादा कितना सच्चा था? मैंने तो इस वादे को सच्चा पाया जो अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया था। और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम भी लेकर पुकारा और फरमाया, तुम लोग बनी के ख़ानदान के होने के बावजूद बहुत बुरे साबित हुए। तुमने मुझे झुठलाया जबकि लोग मेरी तस्दीक कर रहे थे। तुमने मुझे वतन से निकाला जबकि दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे मुकाबले में जंग की जबकि गैर लोगों ने मेरी मदद की। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इन मुर्दों से बातें कर रहे हैं जो बेरूह लाशें हैं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको तुम लोग इतना नहीं सुन रहे हो
جتنا یہ لوگ سن رہے ہیں، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔